सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सीतानाथ समारंभां नाथयामुने मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आवाज तो निकल ही नहीं रही किसी की। थोड़ा थोड़ा जोर लगाओ, इस पंडाल भर में तो सुनाई पड़ जाए कम से कम। बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय हो। हाँ, कुछ थोड़ी थोड़ी जान आ गई। परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री सर्वेश्वरानंद जी महाराज, माता जी हमारे दाहिने भाग में विराजमान हैं। हमारे पार्श्व भाग में दंडी सन्यासी कमेटी के सभी सदस्य, हमारे संगीतकार भैया, अरे साउंड सर्विस, लाइट, टेंट, दयालु जी, माताएं और आप भाई बहन, सभी को हमारा व्यासपीठ से सादर वंदन। आइए दो बार भगवान के पावन नाम का स्मरण कर ले, फिर चर्चा आगे बढ़ेगी। बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम। 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 सब लोग जरा तेज आवाज में गाइए। जय हो।
और इधर आप लोगों को में थोड़ा गड़बड़ हो रहती है। किसी के पति का नाम सीताराम हो गया या राधे श्याम हो गया तो बोलो इधर और बोलो उधर, बाकी का एक जगह एक लड़की थी, बहुत छोटे बचपन से ही वो भगवान कृष्ण से उसका प्रेम हो गया। जय हो। तो उसने एक कीर्तन याद किया, 5-7 साल की बच्ची रही होगी तब से उसने याद किया। तो एक कीर्तन कहती थी जय जदुनंदन, सब लोग कह सकते हैं, आप लोग पीछे कहिएगा। वो कहती थी जय जदुनंदन कंचन, जय जदुनंदन देवकी नंदन, देवकी नंदन तव शरणं। धीरे धीरे बड़ी हो गई, शादी के योग हो गई, उसकी शादी हो गई। अब भैया शादी जिस व्यक्ति के साथ हुई उस लड़के का नाम था देवकी नंदन। अब पेट फंसा भैया, क्यों आगे देवकी नंदन। अब देवकी नंदन वो कैसे बोले? तो जिस लड़के को वो ब्याही थी उस लड़के के बड़े भाई का, जो बड़े भाई का उसकी शादी हो चुकी थी, उसके एक लड़की थी और उस लड़की का नाम था, पुराने जमाने वाला नहीं आजकल के जमाने का था, चंपो। जय हो। लड़की का नाम चंपो। अब उसने तुरंत दिमाग लगाया तो शुरू किया कीर्तन जय जदुनंदन, जदुनंदन, जय जदुनंदन कंसन कंदन, चंपो के चाचा, चंपो के चाचा तव शरणं, तव शरणं जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। शुरू कर दिया तो देवकी नंदन की जगह पर चंपो के चाचा आ गए। एक दिन भगवान राधे श्याम जी दोनों लोग निकल रहे और राधा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि ये किसका कीर्तन कर रही है? तो कहीं ये हमारी बहुत बड़ी भक्त है, ये हमारा कीर्तन कर रही है। तो कहा और तो ठीक है, समझ में आ रहा है, जय जदुनंदन कंस निकंदन, लेकिन आप चंपो के चाचा कब से हो गए ये बताओ। आपका तो भजन करती नहीं। बहुत समझाया कन्हैया ने, जब राधा जी की समझ में नहीं आया तो भगवान कृष्ण ने कहा मैं यही रुका हुआ हूँ और जाके खुद पता लगा लूं। और राधा जी उस लड़की के पास गई और वो तो ध्यान में बैठी है मगन और बहुत ही प्रेम से गा रही है जय जदुनंदन, चंपो के चाचा, चंपो के चाचा तव शरणं, तव शरणं
राधा जी गई, पूछा बेटी किसका भजन कर रही हो? तो वो तो ध्यान में मगन थी। फिर पूछा, नहीं बोली, हिलाया, फिर भी नहीं बोली, तो बहुत जोर से हिलाया जब, तो उसकी आंखें खुली और वो क्रोध में तो थी ही जब उसका सीताराम। सब लोग बोलो, बोलो राधे श्याम, बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे 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 राधे श्याम, सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। अब लगा कुछ हाँ पांडाल में दम है। हाँ, जय हो। अभी आप लोग बिटिया रोली त्रिवेदी के मुंह से बहुत ही सुंदर चर्चा सुन रहे थे। एक बात ध्यान रखना कि जो सुनना है, ये सुनना संदेह को मिटाता तो है ही। कथा सुनना, भगवान के गुण सुनना, भगवान की कथा सुनना, यह संदेह को मिटाता तो है, इसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन यह संदेह पैदा भी कर देता है। लेकिन संदेह पैदा कब करता है? जब आप ठीक ढंग से सुनते नहीं हैं तब। हम विस्तार में नहीं जाएंगे, अभी बिटिया कथा सुना रही थी। एक ही जगह से दोनों लोग कथा सुन के आ रहे हैं, भगवान शिव और मैया सती जी, और दोनों लोग कथा सुन के आए, लेकिन सती जी को संदेह हो गया, क्योंकि उन्होंने कथा सुनी ही नहीं थी। और वो संदेह फिर जाएगा तो कथा सुनने से ही जाएगा, ये भी निश्चित है, क्योंकि जब मन लगाकर कथा सुनी जाएगी तो वो संदेह चला गया। भगवान की लीला देखी गरुड़ जी ने, जब मेघनाद ने नाग पास में भगवान को बांध दिया और नारद जी लेकर के गए गरुड़ जी को नागपास से, भगवान को जब छुड़ाया गरुड़ जी ने, तो गरुड़ जी को भी संदेह हो गया कि ये भगवान कैसे है। सारी दुनिया का भवबंधन छुड़ाने वाले और इनको हमें छुड़ाना पड़ा, तो गरुड़ जी को भी संदेह हो गया। लेकिन उनका भी संदेह कथा सुनने के बाद में ही गया, जब कागभूषुंडी जी के पास उनको भेजा गया कथा सुनने, तो उनका संदेह गया। लेकिन कथा सुनने से पहले उनका संदेह समाप्त हो गया। अगर अधिकारी वक्ता है, कोई ऋषि तपस्वी त्यागी पुरुष है, बाबा जी लिखते हैं कि जैसे ही गरुड़ जी कागभूषुंडी जी के आश्रम के पास पहुंचे, उनका संशय और भ्रम आश्रम के दर्शन करके ही समाप्त हो गया। खुद बोले हैं गरुड़ जी कि सुनहु तात जेहि कारण आयो, सुनो तात जेहि कारण आयो, सुनहु तात जेहि कारण आयो, सुनो तात जेहि कारण आयो, सुसभ भयो दरस तव पायो, तो सब भयो दरस तब पायो, देखि परम पावन तव आश्रम, देखि परम पावन तब आश्रम, देखि परम पावन तव आश्रम, देखि परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना ब्रह्म गयो मोह नाना ब्रह्म, गयो मोह संशय नाना भ्रम, गयो मोह संशय नाना ब्रह्म। आश्रम को देखते ही
संशय, अनेक प्रकार का भ्रम और मोह जो था वो समाप्त हो गया। कथा सुननी तो भी बाकी थी, क्योंकि भुसुंडी जी बहुत ही पुराने वक्ता हैं। 27 कल्प उनको हो गए हैं कथा करते करते। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी भगवान शंकर तक वहां कथा सुनने के लिए जाते हैं। और इस धरती पर जहां हम आप बैठे हैं, यहाँ पर कथा लाने वाला है कौन? कभी विचार किया है? चलो, जो रामायण की कथा है, भागवत की कथा है, जितनी कथाएं हम लोग सुनते हैं, इस कथा को पृथ्वी पर कौन लेके आया? किसी मनुष्य का योगदान उस कथा को यहाँ लाने में नहीं है। मानस में तो लिखा है गोस्वामी जी ने कि शंभु कीन याह चरित सुहावा, शंभु कीन याह चरित सुहावा, अहु कृपा करू सुहावा, बहु कृपा करे वही सुहावा, बहु कृपा करे वही सुहावा। शंकर जी ने मैया पार्वती जी को दिया और उसके बाद सोई शिव काग भुसुंडी दीन्ही, सोई शिव काग भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीन्हा। भुसुंडी जी को दिया, नीचे कथा आई गरुड़ जी भुसुंडी जी के द्वारा तो याज्ञवल्क्य ऋषि जी को, और फिर याज्ञवल्क्य जी के द्वारा वो भरद्वाज जी को सुनाई गई। इस तरह से यह कथा आई। भागवत की कथा तो आप लोग जानते ही हैं कि सुखदेव कौन है? तोता ही तो है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई है, उसमें भी पक्षी का सहयोग है। और वाल्मीकि रामायण देखिए तो दो क्रौंच पक्षी जब आपस में संयोग कर रहे थे और व्याध ने तीर मार दिया, और जब वो दोनों खत्म हो गए, वाल्मीकि जी के मुंह से शोक निकला और वही श्लोक बन गया और रामायण का निर्माण हो गया। यह मनुष्य जीवन जो है बहुत ही मुश्किल से मिला है, इसको ठीक तरह से संजो कर रखना है। इसका उपयोग बहुत सोच समझ कर करना है। भगवान राम ने स्वयं घोषणा की है, जब राजसभा अपनी बुलाई, सबको बैठाया, सारे नगरवासी बैठे, रावण को मार करके जब आए तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, 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 सबते अधिक भाई सबते अधिक कोई भाई, सबते अधिक कह रहे हैं सब हमको प्रिय है, क्योंकि सब हमारे ही उत्पन्न किए हुए हैं, लेकिन मनुष्य उसमें से हमको सबसे अधिक प्रिय है। और मनुष्य जब उनको सब तो भगवान होने चाहिए। भगवान के प्रिय होने का मतलब ये नहीं है आप अपने बाल बच्चे, पत्नी, माता पिता, भाई, बंधु, जो रिश्तेदार हैं उनको आप त्याग दें, इसका मतलब ये कदापि नहीं है। भगवान को केंद्र में रख के आप अपने सारे कार्य करिए। किसी कवि ने लिखा है कि जीवन शैली क्या है हम लोगों की, तो का भोर भयो मल मल मुख धोयो,
घोर भयो मल मल मुख धोयो, घोर भयो मल मल दुख धोयो, दिन चढ़ते ही उदर टटोयो, दिन चढ़ते ही उदर टटोयो। जैसे कुल्ला किया, दिशा शौच मैदान करके आए, कुल्ला किया और तुरंत हाथ गया। दिन चढ़ते ही उदर टटोयो, उदर टटोयो। लाओ कुछ खाना है, जल्दी से लाओ। और जब खा लिया, बातन बातन सब दिन खोयो, बातन बातन सब दिन खोयो, बातन बातन सब दिन खोयो, बातन बातन सब दिन खोयो। सांझ भई पल के पर सोयो, शाम भई पल के पर सोयो, सांझ भई पल के पर सोयो, शाम भई पल के पर सोयो। सोवत सोवत उमर गुजर गई, सोवत सोवत उमर गुजर गई, काल रहो मड़राए, कैसो बैठो है आपस में, तोते राम कहो गाय कैसे बैठो है आपस में, तो से राम कहो ना गाय। बैठो है आपस में, तो से राम कहो ना। सारा दिन ऐसे निकल गया। भगवान को कितनी बार याद किया, एको बार नहीं। फिर उसने कहा, अंतिम 4 पंक्तियां और कही हैं कि लख 84 में भरमाई, 84 में भरमाई, लख 84 में भरमाई, लख 84 में भरमाई। बड़े भाग नर देही पाई, बड़े भाग नर देही पाई, बड़े भाग नर देही पाई, बड़े भाग नर देही पाई। अब की चूक न जाना भाई, अब के चूक न जाना भाई, अब की चूक न जाना भाई, अब किन चूक न जाना भाई। सत्कर्म करो, ये मनुष्य जीवन मिला है तो हमसे कहीं दुष्कर्म ही न होते रहे, और दुष्कर्म जब होंगे तो हमारी जो मनुष्य जन्म जिस कारण से मिला है, जिन पुण्य प्रताप से मिला है, उनका क्या होगा, लुटने पाए नहीं कमाई, रुकने पाए नहीं कमाई, लुटने पाए नहीं कमाई, पाए नहीं कमाई। राधे श्याम समय फिर ऐसा, श्याम समय फिर ऐसा, राधे श्याम समय फिर ऐसा, राधे श्याम समय फिर ऐसा, बार बार नहीं आए, कैसो बैठो राम कहो ना जाए तो से राम कहो ना जाए, हे राम कहो ना जाए तो से राम कहो ना जाए। कैसो बैठो है आज, तो से राम कहो ना जाए, कैसे बैठो है आज, तो से राम कहो ना जाए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। मानस का मतलब होता एक तो होता है मन, और मानस का एक दूसरा अर्थ भी होता है सरोवर। तो राम जी का चरित्र जो है वो गोस्वामी जी ने एक ग्रंथ के रूप में तालाब के जैसा निर्माण करके रख दिया है। हमको जीवन कैसे जीना है, कभी ध्यान से पढ़ना उसको, हर विधि उसमें बताई गई है, हमको किस तरह से क्या करना है। हमको रात्रि में जब सोने जाना है तो कैसे सोना है। बाबा जी लिखते हैं कि लड़का श्रमित उन्नीद बस,
शयन करावहु जाए, आस कही गे विश्राम ग्रह, राम चरण चितलाए। जब शादी होकर के आई, चारों भैया चार बहू आई, बातें करते करते तीनों माताओं ने बहुत समय निकाल लिया। चारों भैया और चारों जो बहू हैं उनको निद्रा आने लगी, तो दशरथ जी ने कहा बस अब बातचीत बंद करो, कल कर लेना। जमुहाई आ रही है इनको, अब जाओ इनको सुलाओ। और खुद गए तो राम जी के चरणों को अपने हृदय में रखा और तब जाकर के सोए। सारा काम करके जब आप सोने चले तो भगवान का स्मरण करके सो जाए। और जब जगे, हनुमान जी माता सीता जी का पता लगाने के लिए जब लंका गए तो सारे नगर में भ्रमण कर रहे हैं। और जब विभीषण जी के हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, उसमें था क्या? नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिराए। राम नाम अंकित गृह, शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिराए। अब जैसे ही हनुमान जी ने देखा तो मन महु तर्क करे कपिलागा, कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। और जैसे तर्क किया तो ते ही समय विभीषण जागा। तो जागने का मतलब कैसे समझ गए हनुमान जी? मतलब यह था कि राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम राम ते सुमिरन कीना, राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन कीना, हृदय हरति कपि सज्जन कीना, हृदय हरति कपि सज्जन कीना। ये जगने का प्रमाण है। अब भोजन करते हैं जब, तो अनुज सखा सन भोजन करही, एक साथ में बैठ करके सब भोजन करो। दोपहर की बेला में संपत जी बता रहे